नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और मैं आपका स्वागत करता हूं एक और बड़ी खबर के साथ, जो सीधे तौर पर पूर्वांचल के लाखों लोगों से जुड़ी हुई है। एक बार फिर चर्चा में है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां से उड़ान सेवाओं को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अब इस पूरे मामले में एक नई और सकारात्मक अपडेट सामने आई है, जिसने लोगों की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। दरअसल, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार इस एयरपोर्ट को दोबारा पूरी तरह सक्रिय करने की दिशा में काम तेज कर दिया गया है। सरकारी एजेंसियों और संबंधित विभागों के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं, ताकि जल्द से जल्द यहां से नियमित उड़ान सेवाएं शुरू की जा सकें। आपको बता दें कि ये एयरपोर्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि बिहार के सीमावर्ती जिलों के लिए भी बेहद अहम माना जाता है। कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिवान और गोपालगंज जैसे इलाकों के लाखों लोग इससे सीधे तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। इस पूरे क्षेत्र की एक बड़ी खासियत ये भी है कि यहाँ के लोग बड़ी संख्या में विदेशों में काम करते हैं। खासतौर पर सऊदी अरब, कतर, ओमान, दुबई और मलेशिया जैसे देशों में हजारों लोग रोजगार के लिए जाते हैं। लेकिन जब उन्हें अपने घर वापस आना होता है, तो उन्हें पहले गोरखपुर एयरपोर्ट या वाराणसी एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट तक लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसमें उनका काफी समय और पैसा दोनों खर्च हो जाता है। यही वजह थी कि जब कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया गया, तो इसे पूरे पूर्वांचल के लिए एक बड़ी सुविधा और विकास के नए द्वार के रूप में देखा गया। ये एयरपोर्ट खासतौर पर बौद्ध सर्किट को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था, ताकि दुनिया भर से आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु सीधे यहाँ पहुंच सकें। क्योंकि कुशीनगर वो पवित्र स्थान है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। हालांकि शुरुआत में यहाँ से कुछ उड़ानें शुरू भी की गई थीं और यात्रियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, लेकिन बाद में तकनीकी समस्याओं के कारण इन सेवाओं को रोकना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या आईएलएस यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को लेकर थी। ये सिस्टम खराब मौसम, कोहरे या कम विजिबिलिटी के दौरान विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी होता है। अब जो ताज़ा अपडेट सामने आई है, उसके अनुसार इस सिस्टम को स्थापित करने के लिए जरूरी जमीन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही अन्य तकनीकी और सुरक्षा से जुड़े कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि अब एयरलाइन कंपनियों की दिलचस्पी एक बार फिर इस एयरपोर्ट की ओर बढ़ती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहां से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर विस्तृत सर्वे किया है। कंपनी की टीम ने एयरपोर्ट की सुविधाओं, संभावित यात्रियों की संख्या और रूट कनेक्टिविटी का गहराई से अध्ययन किया है। बताया जा रहा है कि अगर सभी तकनीकी कार्य समय पर पूरे हो जाते हैं, तो शुरुआती चरण में घरेलू उड़ानों से सेवा शुरू की जा सकती है, जिससे यात्रियों को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों तक सीधा कनेक्शन मिल सके। इसके बाद धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत भी संभव है, जिससे विदेशों में काम कर रहे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और उन्हें दूसरे शहरों के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर ये योजना सफल होती है, तो इसका असर सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, होटल और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर में नई संभावनाएं पैदा होंगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। फिलहाल प्रशासन और एयरलाइन कंपनियों के बीच बातचीत जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। जैसे ही फ्लाइट शेड्यूल जारी होगा, यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग और अन्य जरूरी जानकारी भी सार्वजनिक कर दी जाएगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लंबे इंतजार के बाद अब हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक बार फिर से पूरी तरह चालू होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में पूर्वांचल के लोगों को अपने ही इलाके से हवाई यात्रा की बड़ी सुविधा मिलने वाली है।